हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डेस्क। बच्चों, आज हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है, और इसके ऊपर हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ले लेंगे 2-3। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको समझने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं कुछ कंसीडर करके। एज्यूम कर लीजिए ये आपकी कोई एक बॉडी है। इस बॉडी पे नेट चार्ज तो है जीरो, नेट चार्ज है जीरो, बट इसके पास में एक दूसरी बॉडी लाया जिसके पास समथिंग नेट चार्ज है। अब क्या देखा गया, जब ये बॉडी आई तो हमें पता है इंडक्शन से क्या होगा, इंडक्शन की वजह से ये बॉडी इसको चार्ज अप कर देगी। चार्ज अप क्या मतलब, सेपरेट कर देगी इसके चार्ज। तो पॉजिटिव इधर है तो नेगेटिव इस एंड पे आ जाएंगे एंड पॉजिटिव इस एंड पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, बढ़िया। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, जो एक्सपीरियंस किया गया तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा था। लेट कर लो इनके बीच में, क्योंकि पास है तो इनके बीच में लेट कर लेते 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इसके बीच में फोर्स लग रहा था, लेट कर लेते 7 न्यूटन। इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा था वो इस तरफ लग रहा था, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा था वो इस तरफ लग रहा था। यहाँ नेट फोर्स कितना प्रेजेंट है? नेट फोर्स यहाँ कितना प्रेजेंट है? तो 10 न्यूटन माइनस 7 न्यूटन, यहाँ नेट फोर्स तो 3 न्यूटन प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? 3 न्यूटन। देखिए यहाँ नेट फोर्स तो समथिंग है, बट अगर मैं कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करूंगा, बट अगर हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे, कूलम्ब्स लॉ जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर हम ये अप्लाई करें तो कूलम्ब्स लॉ कांट बी अप्लाई ऑन इट। कूलम्ब्स लॉ तो अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कूलम्ब्स लॉ अप्लाई? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी कि वो पॉइंट चार्ज पे लगेगा, पॉइंट चार्ज पे ही अप्लाई होगा। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कूलम्ब्स लॉ की। अब ये दोनों पॉइंट चार्ज तो है नहीं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पॉइंट चार्ज तो है नहीं, काफी पास में भी है, तो इसका मतलब कूलम्ब्स लॉ से तो मैं इसको नहीं निकाल सकता। और दूसरी बात, इस पे समथिंग चार्ज है लेकिन इस पे नेट चार्ज तो जीरो है ना भाई। फोर्स का फॉर्मूला, कूलम्ब्स लॉ के अंदर फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब एक बात बताइए, इसके ऊपर समथिंग चार्ज है लेकिन इस पे नेट चार्ज तो जीरो है, जैसे Q2 जीरो करूंगा तो फोर्स तो जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके आप इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर कैसे कैलकुलेट करें, फिर क्या अप्रोच लगाए कैलकुलेट करने के लिए? तो हमारे पास एक और कंसेप्ट आया, हमारे पास एक और कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंसेप्ट है। इसी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या आया, अस्तित्व में आया। ठीक है, तो फोर्स तो ऐसे लगेगा नहीं। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में देखते हैं, तो क्या चीज है जिसकी वजह से यहाँ पर नेट फोर्स समथिंग आ रहा है? क्योंकि देखिए नेट फोर्स तो जरूर मिलेगा, क्योंकि बॉडी भले ही न्यूट्रल थी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर तो थे ना, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव इसको सेपरेट कर देगा, इधर सेपरेट कर देगा, पोलराइज कर देगा इसको, तो ये तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा। नेट फोर्स 3 न्यूटन तो लगेगी ही लगेगी। अब ये नेट फोर्स 3 न्यूटन कूलम्ब्स लॉ से तो पता चल ही नहीं सकता, कूलम्ब्स लॉ तो इस पे अप्लाई हो नहीं सकता। तो अब किसकी वजह से इसके ऊपर ये 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है? तो अब देखिए यहां पर क्या है, देयर इज इफेक्ट, देयर इज अ इफेक्ट ऑफ फील्ड। यहां किसी प्रकार के फील्ड का प्रभाव है, और उस फील्ड को क्या नाम दिया गया? उसी फील्ड को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी फील्ड को नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए ये कोई सोर्स चार्ज है, ये कोई आपका सोर्स चार्ज है, पूरा चार्ज है। अब इसके पास में मैं कहीं पर भी एक छोटा सा टैक्स चार्ज रख देता हूं, एक छोटा टैक्स चार्ज रख देता हूं। टैक्स चार्ज, टैक्स चार्ज क्या होता है? टैक्स चार्ज बच्चों यह चार्ज जिसपे सारे एक्सपेरिमेंट किए जाए, जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन देखी जाए, और ये बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है। ये स्मॉल क्यों रखा आता है? ताकि जो ये है चार्ज, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस इसकी बॉडी पर ना डाल सके, क्योंकि हमको तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ना। अगर इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसको लेते हैं बहुत ही छोटा लेते हैं, बहुत ही क्या लेते हैं, छोटा लेते हैं। तो ये है एक सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज के पास एक ऐसे ही कहीं पर एक बॉडी रख दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि ये सोर्स चार्ज इसके ऊपर जितनी फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर
जितनी फोर्स लगाएगा वही इस फील्ड का इफेक्ट होगा, वही इसकी फील्ड का इफेक्ट होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक प्रकार का फील्ड इफेक्ट होता है, और वो फील्ड इफेक्ट एक प्रकार का अपने चारों तरफ का वातावरण का इफेक्ट होता है, और वो जो होता है वातावरण को क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाएगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतना समझ में आ गया, इसको देख लीजिए। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टैक्स चार्ज is called electric field। मीन्स जो टैक्स चार्ज के द्वारा जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चलिए हम उसको रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम उसको, E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है दूसरी बॉडी से, सोर्स चार्ज से, वही इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा वही इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, जिस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है टैक्स चार्ज के द्वारा। जिस तरफ उस टैक्स चार्ज के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक बात और बच्चों ध्यान रखना कि टैक्स चार्ज जो होता है बहुत छोटा होता है, और ऑलवेज क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ऑलवेज क्या कंसीडर करते हैं हम उसको, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं टैक्स चार्ज को। ये बात ध्यान रखना, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा जहाँ टैक्स चार्ज रखा है तो मान लो वहाँ एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखा है, बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज रखा है। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन, और इसका कूलाम। तो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट हो गई। और हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन पूछता हुआ देखा गया है, डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करूंगा, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, हमेशा याद रखते हैं उसको। और ये चार्ज है, चार्ज का तो मेरे पास कोई डायमेंशन होता नहीं है, चार्ज का तो मेरे पास कोई डायमेंशन होता नहीं, क्योंकि चार्ज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं, और डायमेंशन हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज का होता है। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ रखी हैं। तो उसमें से चार्ज तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन चार्ज से रिलेट करता हुआ करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो I इज इक्वल टू होता है Q/T, करंट अपॉन चार्ज अपॉन टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यही होता है करंट। तो अब हम बात कर लेते हैं Q क्या हो गया, Q हो गया I इंटू टी हो गया आपका, ठीक। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए MLT-2, और चार्ज की वैल्यू देख लेते हैं I इंटू में T। अब ये T ऊपर जाएगा, I जो है वो करंट है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सेपरेट करके। देखिए क्या हो जाएगा, MLT-3 जब ऊपर जाएगा -3, और करंट एम्पियर जब ऊपर जाएगा तो -A। ये हो गया किसका डायमेंशन, ये हो गया डायमेंशन, इसका डायमेंशन है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए बच्चों हम इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास इतना, वाटर ड्रॉप का मास है 10⁻³ kg। इसको क्या करना है, जस्ट सपोर्ट करना है, एंड हैविंग चार्ज, इसके पास जो चार्ज है वो कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना अप्लाई किया जाए ताकि जिस वाटर ड्रॉप का मास इतना और चार्ज इतना है वो रुक जाए। सपोज दैट ये पानी की बूंद है, ऊपर से नीचे आ रही है। अब नीचे आ रही है तो मैं कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करूं, क्योंकि ये नीचे आ रही है तो ऑफकोर्स अपने को रोकना है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर अप्लाई करूंगा, ऊपर की तरफ। क्योंकि भाई हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है
कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन के बराबर होती है। मतलब अगर इसको मेरे को नीचे आने से नहीं, मेरे को इसको नीचे आने से रोकना है, इसको नीचे आने से स्टॉप करना है, तो इसको ऊपर की तरफ ही एक फोर्स लगाना पड़ेगा, मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या होगी जो मैं अप्लाई करूंगा ऊपर की तरफ, उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यही मुझे बताना है, यही मुझे क्या करना बच्चों, बताना है। तो चार्ज दे रखा है, मास दे रखा है, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू बताएंगे। कैसे बताएंगे हम उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू जो कि इस ड्रॉप को रोक दे। देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो फोर्स क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू में चार्ज। अब देखिए जब ये ड्रॉप नीचे आ रही होगी तो इसके ऊपर लगने वाला नेचुरल फोर्स mg, यही लग रहा होगा इसके ऊपर फोर्स, ग्रेविटी की वजह से mg। तो ग्रेविटी को 10 ले लीजिए, 9.8 होता है बट 10 ले लीजिए, तो फोर्स हो गया mg इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू चार्ज। अपने को निकालना है इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो mg अपॉन में क्या हो जाएगा चार्ज, मास कितना है 10 की पावर -3, ग्रेविटी 10 और अपॉन में चार्ज, चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 6.125 इंटू 10 टू द पावर 16 न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों कि ड्रॉप है ये, इस ड्रॉप का मास इतना दे रखा है, इस ड्रॉप के ऊपर चार्ज इतना दे रखा है, और क्वेश्चन है कि ये ड्रॉप नीचे आ रहा है तो इसको मैंने रोकना है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमने क्या करा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। देख लीजिए, नोट करिए। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन मूव अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 2 × 10⁻⁻⁴। मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की गई है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ ट्रेवल कैलकुलेट करना है, कितना होगा। द मास एंड चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9 × 10⁻31 kg एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दे रखा है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज दे रखा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखा गया है और वो कितनी दूरी तय करती है, डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है वो करती है 6 सेंटीमीटर। तो जरा फील कर लीजिए, ये है आपका इलेक्ट्रॉन मूव बाय डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब इसको रेस्ट पे रखा गया इलेक्ट्रॉन को, जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेटेड मोशन में भागने लग जाता है और 6 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, अब क्वेश्चन है कि आप बताइए कितना टाइम ट्रेवल करेगा, कैलकुलेट टाइम ऑफ ट्रेवल। ये 6 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है वो कितना होगा। अब मैं कैसे कैलकुलेट करूं, मेरे पास तो अभी एक ही फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इससे क्या होगा भाई, इससे क्या निकलेगा, तो इससे तो ऐसे कोई डाटा निकलेगा नहीं, इससे टाइम निकल के आए। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे को याद आता है कि जब कोई बॉडी चलती थी, दौड़ना होता था, एक्सेलरेशन होता था, तो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है इक्वेशन, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशंस हमने पढ़ रखी हैं। अब इनमें हम एप्रोप्रिएट इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे वो देखेंगे ध्यान से। अब हमारे पास ये इक्वेशन टाइम निकालना है, टाइम किस में है, एक टाइम इसमें है, एक टाइम इसमें है, इसमें टाइम है ही नहीं तो इसको तो यूज ही नहीं करेंगे। अब बाकी डाटा किस में दे रखा है, बॉडी जो है चार्ज जो है वो रुका हुआ था, तो रुका हुआ तो इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगी, वो रुका हुआ तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगी, u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि अब बताइए इसमें क्या क्या है, तो डिस्टेंस दे रखा है, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन अगर पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि इस वाले को क्यों नहीं अप्लाई कर सकती, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो क्योंकि रुका था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी का हिसाब किताब होगा, फिर उसके लिए फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करो, फिर टाइम निकलेगा, इसमें बड़ा तामझाम है। लेकिन हाँ डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन अगर पता चल जाए तो हम टाइम को पता कर सकते हैं। टाइम का यहाँ पर टाइम का सिंबल है तो टाइम को हम पता कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन पहले फाइंड करते हैं। अब एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करूंगा,
तो इतने में मेरे को याद आया F इज इक्वल्स टू ई इंटू क्यू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। ओहो, फोर्स तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटू में चार्ज। अच्छा, एक्सेलरेशन यहाँ से आएगा ई क्यू अपॉन में मास। इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड कितनी है 2 इंटू 10⁻⁴, और चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में मास कितना है इसका, मास है 9 इंटू 10⁻31 kg। ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे पास डाटा है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.35 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करने का हमारा आंसर ये आएगा। हो गया, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। अब इस एक्सेलरेशन को उठाए कहाँ डाल दीजिए, इक्वेशन में डाल दीजिए। नाउ वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बचपन से जानते हैं, एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम t प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन मेरे पास आ ही गया है 0.35 इंटू 10⁻⁶, और टाइम का स्क्वायर, यही तो मेरे को कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा ये आपका डिस्टेंस। तो 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब हमें टाइम के लिए कैलकुलेशन करनी है सारी की सारी, इसको इधर भेज दो, ये तो ख़त्म हो गया। तो 6 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में 0.35 इंटू में 10⁻⁶ इंटू में टी का स्क्वायर। आप इसे देख लीजिए एक बार, मैं इसको रफ कर देता हूँ, इस तरफ आऊँगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा इधर 6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू में 2 इधर चला जाएगा, और ये बाकी सारी चीज़ नीचे आ जाएंगी। 0.35 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा इस पर, यह आएगा 6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू में 2 अपॉन में 0.35 इंटू 10⁻⁶, दैट इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 0.58 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। ये हमारे पास समय आ जाएगा कि इतने समय में इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक था जो कि फिनिश हो चुका है। इस पे और भी क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करते रहें। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, और आप ध्यान से देखते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।